थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 और इसका पेयर है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। अब गाइस इसमें हमें ये बताना है कि ये संगत है या फिर असंगत है। अब गाइस टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को लिखने का फॉर्मेट कैसा होता है? इसको लिखने का फॉर्मेट होता है a1 इंटू एक्स प्लस b1 इंटू वाई प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इसका पेयर है a2 इंटू एक्स प्लस b2 इंटू वाई प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब इसको लिखने का ये फॉर्मेट होता है। अब गाइस ये 5 है, इधर आके माइनस का हो जाएगा क्योंकि इसको लिखने का फॉर्मेट ये होता है। इज इक्वल टू में 0 होना चाहिए। अब 3x प्लस 2y ये प्लस का 5 इधर आके माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब गाइस में ये बताना है ये जब हम इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे ये संगत होंगी या फिर असंगत होंगी। अब संगत कब होगी? जब गाइस हमारा ये तो फॉर्मेट ऐसा बने a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 के। अगर ऐसा फॉर्मेट बनेगा तो ये संगत होंगी, ये लाइन इंटरसेक्ट करेंगी और इसका वन सॉल्यूशन होगा। देखिए अब हम इसको चेक करके बता लगाएंगे ये संगत है या फिर असंगत है। अब असंगत कब होगी? जब हमारी लाइन पैरेलल बनेगी। जब गाइज इसका ऐसा फॉर्मेट आएगा a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2 के। अगर ऐसा फॉर्मेट आ गया तो ये असंगत होंगी। अगर ऐसा फॉर्मेट आएगा a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। देखा जी जब ऐसा फॉर्मेट आएगा ये भी संगत होगी क्योंकि इसके अनेक हल होते हैं, इसका कोई हल नहीं होता है, ये ग्राफ में लाइन पैरेलल बनती है। अब भाई इसको हम चेक करके पता लगाएंगे ये संगत है फिर या असंगत है। अब a1 बाय a2 क्या है इसमें? a1 बाय a2, a1 ये हमारा 3, a2 2। अब हम चेक करेंगे b1 बाय b2 को 2 बाय माइनस 3। अब गाइस ये है 2 बाय माइनस 3। अब हम c1 बाय c2 को चेक करेंगे -5 बाय -7। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 5 बाय 7 आ गया। अब हम चेक करेंगे क्या a1 बाय a2 इक्वल है b1 बाय b2 के। देखा ये इक्वल नहीं है, ये 3 बाय 2 है और ये 2 बाय -3 है, ये इक्वल नहीं है। तो ये ऐसा फॉर्मेट बनेगा b1 बाय b2। तो हम आगे c1 बाय c2 को चेक नहीं करेंगे जब ये हमारे इक्वल नहीं आए तो। अब गाइस ये संगत होंगी, इसका वन सोल्यूशन होगा ये लाइन ग्राफ में इंटरसेक्ट करेंगे यानी आपस में क्रॉस करेंगी। अब गाइस थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये लाइन संगत होंगी यानी कंसिस्टेंट होगी, इसका कोई सोल्यूशन होगा। देखिए ये संगत होंगी, यही हमारा आंसर है। अब हम इसका सेकंड पार्ट को देखेंगे ये संगत है फिर या असंगत है। देखिए इसका सेकंड पार्ट को सोल्व करेंगे हम 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। अब हम इसे चेक करेंगे ये फिर संगत होंगी या फिर असंगत होगी। अब ये 8 इधर आके माइनस का हो जाएगा 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब हम चेक करेंगे a1 बाय a2 को, ये 2 और a2 4 तो काट के 1 बाय 2 आएगा।
अब हम चेक करेंगे B1 बाय B2 को। तो गाइज B1 हमारा -3 और B2 है -6। माइनस से माइनस कट जाएगा और ये भी काट के 1/2 ही आएगा। अब हम चेक करेंगे C1 बाय C2 को। ये गाइज ये -8 ये -9, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 8/9 आएगा। अब हम चेक करेंगे गाइज A1 बाय A2 इक्वल है B1 बाय B2 के। देखिए गाइज A1 बाय A2 1/2 है और B1 बाय B2 भी 1/2 है, तो ये इसके इक्वल है। अब हम आगे चेक करेंगे C1 बाय C2 को। अब गाइज C1 बाय C2 क्या है 8/9, ये इक्वल नहीं है क्योंकि ये 1/2 है और ये 8/9 है, तो ये इक्वल नहीं है। तो गाइज लाइन पैरेलल बनेगी। अब ये असंगत होंगी क्योंकि इसका कोई हल नहीं होता, ये असंगत होंगी। अब गाइज इसका थर्ड पार्ट देखिए, इसका थर्ड पार्ट देखिए 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7 और इसका सेकेंड पेयर है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। अब गाइज ये संख्या भिन्न में है। अब गाइज हम इसको एक लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, यानी लाइन में लिखेंगे। जैसे ये इक्वेशन हमारी ऐसी फॉर्म में लाएंगे हम इसे। अब ऐसी फॉर्म में लाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसका एलसीएम लूँगा। अब 2 और 3 का एलसीएम लूँगा मैं। 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा 6। अब गाइज मैं 6 को इधर मल्टीप्लाई करूँगा और इधर भी मल्टीप्लाई करूँगा और इधर भी। देखिए गाइज 6 इंटू 3/2x प्लस 6 इंटू 5/3y इज इक्वल टू 7 इंटू 6। अब ये दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा। अब 2 3 जा 6, 3 इंटू 3 9x प्लस 3 2 जा 6, 2 इंटू 5 10y इज इक्वल टू 7 इंटू 6 42। अब गाइस ये हमारी लीनियर में आ गई इक्वेशन। देखिए मैं नेक्स्ट पेज ले रहा हूँ। ठीक है, हमारी फर्स्ट इक्वेशन लीनियर में आ गई 9x प्लस 10y इज इक्वल टू 42। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। यह है सेकंड इक्वेशन। अब वही मैंने आपको फॉर्मेट बताया था इसको लिखने का। ये 42 इधर आके माइनस का हो जाएगा और इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा। 9x प्लस 10y माइनस 42 और सेकंड है 9x माइनस 10y माइनस 14। ये इज इक्वल टू 0 में हो जाएगा। अब गाइस हम इसे चेक करेंगे ये संगत है फिर या असंगत है। A1 बाय A2 को चेक करेंगे हम। ये गाइस A1 क्या हमारा 9 है और A2 भी 9 है, तो काट के 1 ही आएगा। अब चेक करेंगे हम B1 बाय B2 को, तो 10 और ये माइनस 10, तो काट के इसको -1 आएगा। अब हम चेक करेंगे C1 बाय C2 को, -42 बाय -14, माइनस से माइनस कट जाएगा। 41 जा 40, 14, 14 3 जा 42। ये गाइस 3/1 आ गया। A1 बाय A2, A1 बाय A2 क्या हमारा 1 है और B1 बाय B2 -1। तो गाइस ये इक्वल नहीं है क्योंकि ये +1 है और ये -1 है, तो गाइस ये इक्वल नहीं है।
B1/B2 के। अब गाइज लाइन इंटरसेक्ट होगी और इसका वन सोल्यूशन होगा और ये संगत होंगी। अब गाइज इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसका फोर्थ पार्ट है गाइज मैं इसका फोर्थ पार्ट आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, बट ये बहुत इजी है। और इसका फिफ्थ पार्ट भी मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ये आपको खुद करना है क्योंकि ये बहुत इजी है। मैंने इसका थर्ड पार्ट इसलिए करवाया क्योंकि मुझे डाउट था आपसे नहीं होगा। गाइज मैं इसका फोर्थ पार्ट करवा रहा हूँ आपको। इसका फोर्थ पार्ट देखिए गाइज, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत है या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। देखिए गाइज हमें ये बताना है, इसको सोल्व करके ये संगत है या फिर असंगत है। यदि संगत है तो हमें इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना होगा। देखिए इसमें मैं आपको इसका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी आपको खुद करने हैं। देखिएगा जी फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। A1/A2, A1 क्या है 1 है और A2 2 है। B1/B2, B1 क्या है 1 ही है और B2 2 है। और C1/C2 क्या है, इसको काट के 1/2 ही आएगा गाइज। ये 5 ये गाइज इधर आके ये माइनस का हो जाएगा और ये 10 भी इधर आके माइनस का हो जाएगा और माइनस से माइनस कट जाएगा। 10 1 इसको काट के 1/2 ही आएगा। गाइज ये हमारी लाइन कोइंसिडेंट होंगी। अब कोइंसिडेंट क्यों होंगी, क्योंकि A1/A2 इक्वल है B1/B2 के और B1/B2 इक्वल है C1/C2 के। देखिए यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है और यहाँ भी 1/2 है, तो लाइन कोइंसिडेंट होंगी। और कोइंसिडेंट है तो उसके अनेक हल होंगे, यानी इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन होंगे। अब इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन को ही हम संगत होंगे, यानी कोइंसिडेंट यानी हल है उसका। अब इसको हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। गाइज आप ग्राफ में खुद रिप्रेजेंट कर लीजिए। देखिए मैं इसको आपको बता दूं, हम फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व करेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब हम यहाँ पे टेबल बनाएंगे गाइज, बट आपको ग्राफ में खुद रिप्रेजेंट करना होगा। बट मैं आपको टेबल बना देता हूँ, आप इसके पॉइंट ग्राफ में खुद बना लेना। देखा जी अगर मैं यहाँ पे x को 0 मानूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी। x इज इक्वल टू 0 लेने पर तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 5 आएगा। देखा यहाँ पे जब मैंने x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू 5 आ गई। अब हम y की वैल्यू यानी x की वैल्यू क्या रखें, यानी x इज इक्वल टू 1 लेने पर y की वैल्यू क्या आएगी, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 1, तो y इज इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू 4 आ गई। देखिए जब मैंने x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू 4 आ गई। देखिए जी ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन की टेबल बन गई। अब हम सेकंड इक्वेशन की टेबल बनाएंगे। अब सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब कहिए हमारी सेकंड इक्वेशन है। अगर मैं यहाँ पे x को 0 मानूँ तब y की वैल्यू क्या आएगी,
ये x ये y। अगर मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 मानूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी? तो 0 इंटू 2 इंटू 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ये 0 ही होगा, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही होगा। तो 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो y इज इक्वल टू 10/2, 2 5 जा 10। अब y की वैल्यू 5 आ गई। देखा, जब मैंने यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 रखा तो y की वैल्यू 5 आ गई। अब मैं x की वैल्यू 1 रख के देखूँगा। x इज इक्वल टू 1, 2 इंटू 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो 2 इंटू 1 2 ही होगा, प्लस 2y इज इक्वल टू 10। 2y इज इक्वल टू 10 माइनस ये प्लस 2 इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो 2y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 8/2, 2 4 जा 8। अब y की वैल्यू 4 आ गई। अब देखिएगा यहाँ पे जब मैंने x इज इक्वल टू 1 रखा तो y की वैल्यू 4 आ गई। अब y जो हमने फर्स्ट इक्वेशन सोल्व की थी, अब उसके भी मान यहीं आ रहे थे। अब इसे साफ साफ पता चल रहा है कि लाइन कोइंसिडेंट होगी, यानी एक लाइन के ऊपर एक लाइन बनेगी। जब हम इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तब ये ऐसी लाइन बनेगी गाइज, यानी एक लाइन के ऊपर लाइन बनेगी, यानी इसके मैंने सोल्यूशन होते हैं। आप गाइज मैंने ये पॉइंट बना दिए हैं, आप इसको ग्राफ में खुद शो कर लेना। देखिए, मैं इसका गाइज सेकंड पार्ट और करवाऊंगा, बट आपको सारे खुद करने हैं। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट है। फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए गाइज, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 और 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। अब गाइज हम इसे चेक करेंगे। अब a1/a2 क्या है? गाइज इसको लिखने का फॉर्मेट मैंने आपको बताया था। ये 8 इधर आके माइनस का हो जाएगा और ये 16 इधर आके माइनस का हो जाएगा, और माइनस से माइनस कर देगा, बट कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर इसमें से 8 माइनस का होता ये प्लस का होता, बट जब इक्वल नहीं होते हैं। देखिए गाइज, x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 3y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ये गाइज की जर्नल फॉर्म होती है लिखने की। अब मैं चेक करूँगा a1/a2 को। अब a1 क्या है? 1 ही है, और a2 3 है। और b1/b2 क्या है? b1 क्या है? -1 है, और b2 -3 है। माइनस से माइनस कट गया, 1/3 ही आ गया गाइज। अब मैं चेक करूँगा c1/c2 को। c1/c2 क्या है? 8/16। ये भी काट के गाइज 1/2 आएगा। अब गाइज देखिए, a1/a2 क्या है? 1/3, और b1/b2 भी 1/3। तो गाइज ये इक्वल है, a1/a2 इक्वल है b1/b2 के। अब हम आगे चेक करेंगे क्या c1/c2 इक्वल है b1/b2 के। ये गाइज इक्वल नहीं है, क्योंकि ये 1/2 है और ये 1/3 है, तो ये नॉट इक्वल है c1/c2 के। अब गाइज इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, यानी इसके नो हल, नो सोल्यूशन होंगे। नो सोल्यूशन होंगे तो ये असंगत होंगी, क्योंकि इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है। अब गाइज मैं इसको 5 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्योंकि 4th क्वेश्चन के सभी पार्ट बिल्कुल आसान है। मुझे लगता है आप इसको खुद कर लोगे। अब गाइज मैं इसको आपको 5th क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखिए गाइज 5th क्वेश्चन है। देखिए 5th क्वेश्चन है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। विमाएँ का मतलब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए।
अब गाइज हम मान के चलेंगे यहाँ पे, माना गाइज ये एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ये एक रेक्टेंगुलर गार्डन है। अब गाइज ये कह रहा है ये हमारी लेंथ है, ये हमारी चौड़ाई है। अब गाइज देखिए हम मान के चलेंगे यहाँ पे, लेट दी रेक्टेंगुलर गार्डन ऑफ लेंथ इज इक्वल टू एक्स, और हम यहाँ पे मान के चलेंगे इसकी चौड़ाई वाई। अब गाइस कह रहा है जो इसकी लंबाई है ना वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी y + 4, यानी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो गाइस हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ये y इधर आके माइनस का हो जाएगा, x - y = 4। ये गाइस हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब गाइस ये कह रहा है यानी जो उसका मतलब पैरामीटर है, हाफ पैरामीटर है 36 है, यानी अब पैरामीटर का फार्मूला क्या होता है, 2x + y, यानी x क्या लंबाई और y चौड़ाई है। अब ये इसका हाफ पैरामीटर दिया हुआ हमें, यानी हाफ, हम इसका हाफ बनाएंगे, ये दिया हुआ है 36। अब y ये 2 से 2 कट जाएगा तो ये बच जाएगा x + y = 36। ये गाइस हमारी इक्वेशन सेकंड आ गई। अब गाइस हमको इसकी विमाई यानी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। हमको ये नहीं कहा गया आप सब्ट्रैक्शन मेथड से कीजिए या फिर एलिमिनेशन मेथड से कीजिए, हमको जो आसान लगे हमको उससे निकालनी है। देखिए जी मैं यहाँ पे इसको प्रतिस्थापन यानी सब्ट्रैक्शन मेथड से करूँगा, आप चाहे इसको एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से करूँगा। फर्स्ट इक्वेशन हमारी x - 4 = x - y = 4, और सेकंड इक्वेशन हमारी x + y = 36। अब एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, हम इसको या तो x को या फिर y को इक्वल कर लेते हैं, बट यहाँ पे इक्वल है, हम इसको इक्वल करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब ये माइनस का हो जाएगा और प्लस माइनस से कट जाता है, अब ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा। अब -2y आएगा यहाँ पे = ये माइनस का हो जाएगा। अब 36 में से अगर हम -4 करें तो गाइज -32 आएगा। अब माइनस इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे नंबर बड़ा माइनस का है, 36 माइनस यानी 36 बड़ा है, इसलिए यहाँ पे मैंने माइनस लिखा। तो -2y = -32, तो y = -32 बाय, ये गाइज माइनस से माइनस कट जाएगा, बाय 2, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12। तो गाइज यहाँ पे y की वैल्यू 16 आ गई, y की वैल्यू 16 आ गई। अब y हमें क्या माना था, y मैंने इसकी चौड़ाई मानी थी रेक्टेंगुलर, यानी ये एक हमारा रेक्टेंगुलर गार्डन था, मैंने इसकी y मानी थी चौड़ाई। अब इसकी चौड़ाई y की वैल्यू यानी 16 आ गई, अब इसकी चौड़ाई 16 हो गई। अब मैं इसकी चौड़ाई यानी गाइज मैं इसकी लंबाई निकालूंगा। अब y की वैल्यू हमें या तो आप फर्स्ट इक्वेशन में रख सकते हैं या फिर सेकंड इक्वेशन में रख सकते हैं, बट मान वही आएगा। अब मैं इसकी y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख रहा हूँ। देखिए गाइज y = 16, तो x - y = 4। अब x - 16 = 4, तो x = 4 + 16, क्योंकि इधर माइनस का 16 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो x = 20 आ गया गाइज। तो गाइज इसकी वैल्यू 20 आ गई, x की वैल्यू। अब इसकी लंबाई 20 होगी और इसकी चौड़ाई 16 होगी,
तो भाई ये हमारा आंसर है, यानी 16 और 20, यही हमारा आंसर है। अब गाइज इसका 6 क्वेश्चन देखिए, 6 क्वेश्चन है इसका, यानी 6 क्वेश्चन कह रहा है गाइज में एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 दी गई है। दो चरों में से एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण या तो इंटरसेक्ट करे लाइन, या फिर पैरेलल हो, या फिर कोइंसिडेंट हो। गाइस हमें इसमें इक्वेशन दी हुई है 1, फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है हमें इसमें 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। गाइज हमें 6 क्वेश्चन में ये एक इक्वेशन दी हुई है। अब ये कह रहा है क्वेश्चन में अब सेकंड इक्वेशन आप अपनी तरफ से मानो कि लाइन इंटरसेक्ट करे, फर्स्ट पार्ट में लाइन इंटरसेक्ट करे और सेकंड पार्ट में पैरेलल हो और थर्ड पार्ट में कोइंसिडेंट यानी संपाती हो। अब भाई इसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन में यानी लाइन इंटरसेक्ट करवानी है, यानी एक ऐसा फॉर्मेट बनाना हमें a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 के। हमें एक ऐसा फॉर्मेट बनाना होगा, अपनी तरफ से मानना होगा। अगर मैं यहाँ पे मानूंगा इसका अपनी तरफ से मानूंगा इसका सेकंड पेयर 4x प्लस 8y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब वही मैं चेक करूँगा क्या a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 के। अब a1 बाई a2 क्या है 2/4, इसको काट के 1/2 ही आएगा। और b1 बाई b2 क्या है 3/8। अब गाइस मैं चेक करूँगा इसके क्या a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 के। गाइस a1 बाई a2 1/2 है और b1 बाई b2 3/8 है, तो गाइस ये इक्वल नहीं है। तो गाइस लाइन यानी प्रतिच्छेदित करेंगी, यानी इंटरसेक्ट होंगी। हमें आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, बट जब हमारा ये इक्वल ही नहीं आया इंटरसेक्ट करेंगी लाइन, इंटरसेक्ट, और इसका 1 सोल्यूशन होगा। अब गाइस आप और भी लीनियर इक्वेशन मान सकते हो, बट मैंने ये माना आप कोई भी इक्वेशन लीजिए, बट ये a1 बाई a2 और b1 बाई b2 इक्वल नहीं आना चाहिए, तभी हमारी लाइन इंटरसेक्ट करेंगी। क्योंकि इसके फर्स्ट क्वेश्चन में, इसके 6 क्वेश्चन के में हमें यही इंटरसेक्ट करवाने के लिए बोला है। अब इसके सेकंड पार्ट में हमें लाइन पैरेलल बनानी है, यानी फर्स्ट इक्वेशन जो हमें दी हुई है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब गाइस लाइन हमें पैरेलल बनवानी है, यानी एक ऐसा फॉर्मेट बनवाना है जैसे a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 के। एक ऐसा फॉर्मेट चाहिए हमें, तभी लाइन पैरेलल होंगी। अब मेरी फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब हम इसका पेयर हमें अपनी तरफ से मानना होगा। अब a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 हमें ये इक्वल लानी है। अगर मैं इसको 4 मानूँ 4x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब ये भी इक्वल आ जाएगी। a1 बाई a2 क्या है 2/4, जिसको काट के 1/2 ही आएगा। और b1 बाई b2 क्या है, इसको काट के भी 1/2 ही आएगा। और c1 बाई c2 क्या है -8 और c2 है -9, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 8/9 ही आएगा। और वाइज में a1 बाई a2 क्या है 1/2 ही है,
और B1/B2 1/2 है। तो ये गाइज A1/A2 इक्वल है B1/B2 के। और C1/C2 क्या है 8/9, तो ये इक्वल नहीं है। तो B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 के। तो गाइज ये हमारी लाइन पैरेलल होंगी। हमें अपनी तरफ से इसका पेयर मानना था, ये मैंने इसका पेयर माना, ये हमारा आंसर है। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए गाइज, इसका थर्ड पार्ट कह रहा है कि लाइन हमें कोइंसिडेंट बनानी, यानी संपाती बनानी, यानी लाइन के ऊपर लाइन बनवानी है। देखिए इसका थर्ड पार्ट है, ये कह रहा है गाइज लाइन हमें A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 के, यानी एक ऐसा फॉर्मेट बनाना है तभी लाइन कोइंसिडेंट होंगी। अब गाइस में फर्स्ट पेयर दिया हुआ है हमें 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब हमें ये इक्वल लानी है, हमें अपनी तरफ से पेयर मानना होगा इसका। अब मैं इसका 4x मानूंगा क्योंकि इसको काट के 1/2 ही आएगा। अब मैंने यहाँ भी 1/2 चाहिए। अब मैं यहाँ पे 6 मानूंगा, जिसको काट के भी 1/2 ही आएगा। अब मैंने यहाँ भी 1/2 ही चाहिए, यही माइनस कर लूँगा मैं, तो यहाँ पे 16 लूँगा क्योंकि यहाँ इसको काट के 1/2 ही आएगा। वही हमारी लाइन कोइंसिडेंट होंगी। देखिए A1/A2 क्या है 2/4, जिसको काट के 1/2 आएगा। अब B1/B2 क्या है 3/6, इसको काट के भी 1/2 ही आएगा। और C1/C2 क्या है माइनस 8/-16, इसको काट के भी 1/2 ही आएगा। तो गाइस देखिए मैंने लाइन कोइंसिडेंट बनवानी थी। देखिए A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, और B1/B2 है इक्वल है C1/C2 के। अब गाइस A1/A2 क्या है 1/2, और B1/B2 भी 1/2 है, और C1/C2 भी 1/2 है। तो गाइस ये हमारा ऐसा फॉर्मेट बन गया, तो लाइन हमारी कोइंसिडेंट होंगी। तो गाइस इसका आंसर ये है, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से माना था, ये हमें अपनी तरफ से मानना था। अब इसका गाइस 7 क्वेश्चन देखिए आप, 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए इसका 7 क्वेश्चन है, इसका 7 क्वेश्चन है गाइस। देखिए समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए। x एक्स और इन रेखाओं त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। अब गाइस में गिवन है इक्वेशन, तो इसका 7 क्वेश्चन देखिए गाइस, यहाँ पे हमें गिवन है 7 क्वेश्चन में गिवन है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और इसका पेयर दिया हुआ हमें 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये गाइस दिया हुआ हमें क्वेश्चन में कहा गया हमसे कि इसको ग्राफ में डिनोट करो, ग्राफ में दर्शाओ, और जो x एक्सिस पे देगा हमें कह रहा है ग्राफ बनाओ। और गाइज ग्राफ में कुछ जब हम इसको सोल्व करेंगे तो गाइज कुछ लाइन ऐसे शो करेंगी, ऐसे लाइन शो करेंगी। और इसमें कहा गया है कि त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करो, यानी x एक्सिस पे, इसको y एक्सिस पे निकालेगी। गाइज एक त्रिभुज हमारे यहाँ पे बन रहा है, ये y एक्सिस पे है। हमें कहा गया x एक्सिस पे जो त्रिभुज बन रहा है, यानी जो ट्रायंगल बन रहा है, उसको छायांकित करो। हमें इसको छायांकित करना है। आप गाइस जब आप ग्राफ में बनाओगे इसके तो एक ऐसे ही लाइन बनेगी, बट मैं यहाँ पे ग्राफ में नहीं बना के दिखा रहा हूँ, आप ग्राफ में खुद बना लीजिए। मैं इसके आपको टेबल बना के दिखा देता हूँ, आप ग्राफ में इसको खुद रिप्रेजेंट कर लेना।
सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे गाइज। x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, क्योंकि ये +1 है, इधर आके -1 हो जाएगा। अब मैं इसका टेबल बनाऊंगा गाइज। ये x है, ये y है। अगर मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 रखूँ तब y की वैल्यू क्या आएगी? तो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू -1, -1 इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y इज इक्वल टू 1 आ गई। गाइज मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 1 आ गई। अब मैं x की वैल्यू क्या रखूँ? अब मैं x की वैल्यू यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 3 रखूँ, 3x इज इक्वल टू 3 रखूँ तब y की वैल्यू क्या आएगी? तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -1, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -1 और -3, माइनस वाई इज इक्वल टू -4, तो माइनस से माइनस कट गया तो y की वैल्यू 4 आ गई। देखा जब मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 3 रखी तो y की वैल्यू 4 आ गई। अब मैं सेकंड इक्वेशन को लेके चलूँगा। अब सेकंड इक्वेशन क्या हमारी? 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो 3x प्लस 2y प्लस 12, क्योंकि इधर माइनस का इधर आके प्लस का 12 हो गया। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 मानूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी? अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 मानूँ तब y की वैल्यू क्या आएगी? x इज इक्वल टू 0 लेने पर तो 3 इंटू 0 तो कुछ होता ही नहीं, प्लस 2y इज इक्वल टू 12, तो 2y इज इक्वल टू 12 बाय 2, 2 6 या 12, तो y की वैल्यू यहाँ पे 6 आ गई गाइज। जब मैंने x 0 रखा तो y की वैल्यू 6 आ गई। अब मैं x की वैल्यू क्या रखूँ? अब मैं x की वैल्यू यहाँ पे 3 रखूँगा गाइज, x इज इक्वल टू 3 लेने पर। अब इक्वेशन क्या हमारी? इक्वेशन हमारी 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू 3 लेने पर तो 3 इंटू 3 प्लस 2y इज इक्वल टू 12 और 3 इंटू 3 9 प्लस 2y इज इक्वल टू 12, 2y इज इक्वल टू 12 माइनस 9, तो y इज इक्वल टू 12 माइनस 9 क्या हुआ? 3/2, तो कहीं यहाँ पे y की वैल्यू 3/2 आ गई। जब मैंने x इज इक्वल टू 3 रखा तो y की वैल्यू 3/2 आ गई। गाइज फर्स्ट इक्वेशन का जो ग्राफ जो टेबल आई थी ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन की टेबल है और ये सेकंड इक्वेशन की टेबल है। अब इसको आपको ग्राफ में खुद रिप्रेजेंट करना होगा। मैंने बताया था कुछ ऐसा फॉर्मेट बनेगा, यानी जब आप इसको ग्राफ में शो करोगे तो ये x एक्सिस होगा और ये y एक्सिस होगा, तो कुछ यानी लाइन ऐसे बनेंगी, यानी ऐसे इंटरसेक्ट करेंगी लाइन। अब आपको जो x एक्सिस पे जो ट्रायंगल बना है, यानी ये इसको हमें छायांकित करना बस और कुछ नहीं करना, और इसके पॉइंट लिखने गाइस। जो आप जब आप इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करोगे, यहाँ पे इसका एक पॉइंट यहाँ पे बनेगा और यहाँ पे और तीसरा यहाँ पे, इस पॉइंट को आपको लिखना है जब ग्राफ में आप इसको शो करोगे। बस इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है।